दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों 1000 MCQs की क्लास का हम लोग 802 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं और ये आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। टोटल हमारे अब 200 ही क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ये सीरीज़ जिन्होंने भी नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। पीछे ये सारी क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली इसरो DRDO जैसे संस्थानों में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट गाइडलाइंस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिकली उसी को टारगेट करके बनाए गए। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्क्रू थ्रेड एलिमेंट इज चेक्ड विद द रिंग गेज। कौन सा स्क्रू थ्रेड एलिमेंट है जिसको थ्रेड रिंग गेज द्वारा चेक किया जाता है। तो दो थ्रेड रिंग गेज द्वारा हम क्या क्या चेक कर सकते हैं दोस्तों, पिच चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और पिच डाया चेक कर सकते हैं। तो जो स्क्रू थ्रेड जो होता है वो हमारे रिंग गेज द्वारा जो होता है उसके द्वारा हम उसकी पिच, प्रोफाइल और पिच डाया तीनों को ही चेक कर सकते हैं रिंग गेज के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 माइक्रोन को mm में कन्वर्ट करना है। तो ये 10,000 माइक्रोन होंगे तो वो 10 mm के बराबर होंगे। कितने mm के? 10 mm के, क्योंकि ये 1 mm के बराबर होता है 1/10,000 माइक्रोन। 1 mm के बराबर हमारे 10,000 माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। तो ऐसे ही अगर 10,000 माइक्रोन है तो इसका मतलब वो 10 mm के बराबर होंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली इसरो DRDO में ऐसे ही क्वेश्चन लोग गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि जितने इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है वी ब्लॉक साइज कैन बी टेकन बाय। जो वी ब्लॉक का साइज़ होता है वो कैसे लिया जाता है। तो जो हमारा वी ब्लॉक होता है उसका साइज़ हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से लेते हैं, यानी कि LBH। ये फॉर्मूला याद रखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है द सरफेस ऑफ स्टील कैन बी फिनिश बाई विच मटेरियल सो दैट इट कैन हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ कोरोजन एंड ब्राइटनेस। ऐसा कौन सा मटेरियल हम स्टील के ऊपर, कौन सी मटेरियल का आप लेप लगा दें, ऐसा कौन सा मटेरियल उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें जिससे वो कोरोजन रेजिस्टेंस यानी कि आपका जो जंग होता है जंग ना लगे, जंग रहित रहे और उसमें चमक भी आ जाए। तो उसके लिए हम सेटिन क्रोम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेटिन क्रोम का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हमने नेट से भी ढूंढ के एक चीज़ को यहाँ पे आपके लिए पूरे पेपर जो 10 साल के इसरो के DRDO के हुए हैं वो सारे पेपर को निचोड़ मैंने इस सीरीज़ में निकाला है आपके लिए, ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियर्स स्क्वायर। जो इंजीनियर्स स्क्वायर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 mm अपॉन 10 mm। अगर ये ऐसा ऑप्शन में दिया है तो यहीं पे आपका आंसर सही हो जाएगा, 0.002 mm बटा 10 mm। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन थोड़ा सा और आगे जाता है, तो वहाँ पे आप ये 10 की जगह एक और जीरो यहाँ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जैसे 0.0002 mm। ये दोनों ही आंसर सही हैं। बस इसको कभी कभी डिटेल में जब जाता है, जब पेपर काफ़ी कठिन बनाना होता है तो इस तरह के आंसर को भी वो मानता है और वहाँ तक ले जाता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको यही वाले ऑप्शन पे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टूल पोस्ट इज ईजी फॉर सेटिंग द टूल सेंटर हाइट ऑफ द टूल इन अ लेथ। कौन सा टूल पोस्ट होता है जो सबसे आसानी से हम इजीली टूल सेंटर के ऊपर सेंटर हाइट पे सेट कर सकते हैं। वो होता है हमारा यूनिवर्सल टूल पोस्ट। जो यूनिवर्सल टूल पोस्ट होता है उसको आसानी से कम समय में हम उसको टूल पोस्ट पे सेट कर सकते हैं। ये टूल पोस्ट आपका क्या कार्य करता है? आपके टूल को पकड़ने का ही कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेथड इज यूज टू प्रेस द मैंड्रेल स्क्वायरली टू द वर्क पीस। तो किस मेथड के द्वारा मैंड्रेल को थोड़ा सा अंदर प्रेस किया जाता है वर्क पीस के? तो वो होता है हमारा बाई आर्बर प्रेस के द्वारा। जो आर्बर प्रेस आता है उससे हम मैंड्रेल को थोड़ा सा जॉब के अंदर पुश कर सकते हैं। ये हॉलो टाइप का जॉब होता है, उसके अंदर मैंड्रेल को डाला जाता है, जिससे कि ये मैंड्रेल डालने से ये फ़ायदा रहता है जॉब आपका टेढ़ा नहीं होता है ऑपरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है टूल मेकर्स बटन आर यूज़ फॉर। जो टूल मेकर्स बटन होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होता है अलाइंग द वर्कपीस फॉर बोरिंग टू अ गिवन डेटम।
तो वर्कपीस को अलाइन करने के लिए यानी कि सेंटर में लाने के लिए जब भी हम बोर करते हैं तो अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है, वरना आपका जॉब ख़राब हो सकता है। उसी अलाइनमेंट को सही करने के लिए हम टूल मेकर्स बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सारे वीडियोस को देखिए। वो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे के सारे इसरो DRDO जैसे रिलेटेड बड़े एग्ज़ामों के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।